हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नॉलेज मास्टर आपका स्वागत करता हूं। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो चलिए आज हम यह जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता है कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो आपको बताते चलें कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी। ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 किलोमीटर के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। तो चलिए इतना जानने के बाद जानते हैं अपने पृथ्वी कैसे पैदा हुई के बारे में। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारे पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका नेब्यूला कहते हैं, आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेब्यूला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेब्यूला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेब्यूला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण यह हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं। पर ये हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, ये इतना ही दूर गए जितने में इनके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था और सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर, और इस प्रकार चार बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन चार बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम धरती के जन्म की बात करेंगे, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते हैं, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी अर्थ काफी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मैंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ, और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। पृथ्वी से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के पिंड और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी के अस्तित्व को लाया, जो कि सौरमंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में था जिससे कि पानी न तो बर्फ की अवस्था में रहा और न ही भाप की अवस्था में, बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। इस विशेष क्षेत्र को जहां पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने कारण ही पृथ्वी पर पानी का होना संभव हो पाया, और यही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी किया। तो आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी कैसे बनी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज मास्टर को।